Hi, so let's check current energies of your person. Exactly what is happening with them. What is the energy between you both? वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो क्या करना चाहते हैं, क्या हुआ है पिछले या पास्ट में, एंड करंट एनर्जी उनकी कैसी है वो इन जनरल में हम चेक करते हैं. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. Four of Cups. Your partner is sad, is not talking to you. वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और वो मन ही मन परेशान है, उदास है, चिड़चिड़े है. और मे बी पिछले दिनों में आप लोगों के साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन. मोस्टली आई फील कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो अभी देख रहे हैं ये वीडियो, उनकी बातचीत नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है बातचीत. बट भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और परेशानियां हैं, एंड देर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन यू गाइज, बट आई फील कि उनके हाथ में ही है कि वो आपसे बात कर सके. बट इट इज़ हिज कॉल, हिज और हर कॉल, दैट वो पर्पसली, वो जानबूझकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या तो स्टेप आगे नहीं ले रहे फिर से आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए. दिस इज़ व्हाट आई फील. यस, क्योंकि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे, उनके रिलेशनशिप या उनके दिमाग में वो सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. वो उनका फोकस करियर पे है, वो अपना ध्यान करियर पे लगा रहे हैं, बिजनेस पे लगा रहे हैं. वो अपना कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ नाम कमाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहते हैं. तो उनकी पूरा फोकस उन्होंने वहाँ पर लगाया हुआ है. और आगे देखते हैं क्या चल रहा है. येस, दे आर इन टू करियर, दे आर फोकसिंग ऑन करियर वेरी मच. नाइट ऑफ वॉन्स, येस. सो वो पूरा का पूरा ध्यान उनका करियर पे है. ओके, क्योंकि ये करियर पे इसलिए ध्यान है क्योंकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने फोकस पूरा का पूरा करियर या बिजनेस पे, जॉब पे, पैसों पे लगा दिया है कि उनको पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है और कुछ ज़िंदगी में करके दिखाना है. हावेवर मुझे यहाँ पे लगता है कि चांसेस है बातचीत के, देयर आर चांसेस ऑफ थिंग्स इम्प्रूविंग एंड योग बन रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आगे जाके बातचीत हो सकती है. ये नेगेटिव फेज से आप बाहर निकलोगे या आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे और वो पॉजिटिव देखेंगे आपको या आपके रिलेशनशिप को. वो एक बार और चांस देना ज़रूरी समझेंगे या सोचेंगे इसके बारे में और आपसे कम्युनिकेट करेंगे. ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर. लेट्स चेक एनर्जी ऑफ योर्स. देखिए भाई, आपने तो यहाँ पे बता दिया है कि आपने पिछले हफ्तों में या महीनों में उनसे बातचीत करने की बहुत कोशिश की है. सो बेसिकली यू वर चेजिंग देम और लाइक जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्यों वो बातचीत नहीं कर रहे हैं या तो क्यों रिलेशन होल्ड पे आ गई या ब्रेकअप पे आ गया या जो आपके बीच में पास्ट में हुआ है. आपने बहुत कर दिया और अब आप ऐसे हो कि भाई मैंने तो बहुत मेहनत कर दी, तुम अगर मेहनत करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं तो अब मुड़ के नहीं आऊँगी या आऊँगा और एफ़र्ट नहीं डालूँगा और ज़्यादा बातचीत करने के लिए. और यहाँ पर ये चीज़ का ईगो नहीं है. इट इज़ नॉट कि आप ईगो से ये बात बोल रहे हो, बट आप खुद बहुत हर्ट हो. तो मतलब आप ऐसे सोचो कि भाई कितनी मेहनत करूँ मैं और किसी को मनाने की या वो मुझसे बात करे. अगर वो बात करना चाहते हैं तो आए और बात करें, नहीं करना चाहते तो ठीक है. इस तरीके से तो आपने चेज़िंग छोड़ दी है और आप अभी रुके हो कि भाई कुछ कर रहा है ये इंसान कि नहीं. उनकी एनर्जी देखते हैं. येस, एज़ आई सेड कि वो बहुत स्ट्रेस्ड है. ओके, वो ये रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है उससे स्ट्रेस्ड है. उनके काम में भी, जॉब में, मतलब ऑफिस में या उनके बिजनेस में कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है. उनके फैमिली में भी इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ये देखो यहाँ पर ही इज़ वेरी सैड, ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है. देखो सिर पकड़ के वो बड़े सैड है. तो उनका सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके वजह से या आप दोनों के बीच में कुछ हुआ और जिसकी वजह से उन्हें बातचीत बंद कर दी या ये ब्रेकअप या कुछ हुआ है. बट ही इज़ वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड. बहुत परेशान है ये इंसान.
और वो समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। आप आते हो उनके दिल दिमाग में कभी कई बार, बट ही इज़ नॉट एबल टू टेक अ स्टेप। वो स्टेप नहीं ले रहे हैं, वो जानबूझकर नहीं ले रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। हाउएवर उनके पास तो मौका है, वो चाहे तो ये चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बट वो ही इज़ वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, प्रेशराइज्ड, बहुत मतलब उनके शोल्डर्स पर ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मन की सुनूँ या दिमाग की सुनूँ। वो करना चाहते हैं अपने मन का, बट दिमाग कुछ और बोलता है, और दिमाग इसलिए कुछ और बोलता है क्योंकि हो सकता है उनको आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ से प्रेशर है। सो हर जगह से उनको प्रेशर है, ये दिख रहा है। एंड वन मोर कार्ड, लेट्स सी। यस, सी एग्जैक्टली मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है उनका, और वो आपको जो बात नहीं कर रहे, आपको टाइम नहीं दे रहे, उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि एक्चुअली ये जो इंसान है, भले मेल या फीमेल, ही इज़ नॉट एबल टू बैलेंस थिंग्स इन हिज लाइफ, बी इट उस मतलब ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं उनके, भले इमोशंस हो, अपना करियर हो, अपनी फैमिली लाइफ हो, आपके साथ रिश्ता हो, कुछ भी हो, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। वो सही जगह पे वो मतलब हर किसी को वो जस्टिस नहीं दे पा रहे, जिसके वजह से ये इम्बैलेंस की वजह से ये फ्रस्ट्रेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना, वो वो उनके मन के ही प्रॉब्लम्स हैं। मन मतलब उनके दिमाग के प्रॉब्लम्स है। दिस ऑल स्ट्रेसेस इन हिज माइंड, ही इज़ क्रिएटिंग इट। अगर वो बैलेंस करना सीख जाए आगे के दिनों में, जैसे मैंने बोला कि दिख रहा है कि थिंग्स कैन गेट बेटर, वो उनको सही राह दिखेगी, कुछ पॉजिटिव होगा, और वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ऐसे योग दिख रहे हैं। जब वो बैलेंस करना शुरू करेंगे ना, आपकी रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगी। आओ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कमिटमेंट आ जाएगा, शादी हो जाएगी ऐसे, बट जो रुका हुआ जो कम्युनिकेशन है, या जो एब्रप्टली जो आपका रिश्ता ख़राब हुआ है या टूट गया है, वो ठीक होते हुए दिख रहा है कि भाई एटलीस्ट उतनी बात हो सकती है कि भाई क्यों ये चीज़ें ख़त्म हुई, या क्या हुआ था एग्जैक्टली कुछ दिनों पहले या महीनों पहले, और क्यों उन्होंने ये सारी चीज़ें की। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स गेटिंग सॉल्व। मतलब यहाँ पे वो पॉजिटिविटी उस चीज़ की है कि बातचीत हो सकती है, बहुत बढ़िया चांसेस है, काफ़ी दिखाई दे रहा है। और क्यों, और आगे जाके यही बातचीत शायद आप चाहो तो फिर से आगे बढ़ सकते हो, रिश्ते को आगे ले जा सकते हो, या तो वैसे ही फ्रेंड्स रह सकते हो, या तो ओके वहीं पर ही टाटा बाय बाय कर लो। देखिए यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रही है, जैसे मैंने कहा वो बैलेंस उनके कप्स के कार्ड है। मन में तो प्यार है, वो मन से मतलब दिल में कहीं ना कहीं आप हैं, पर दिमाग कुछ और कह रहा है। ये जब सिंक्रोनाइजेशन होगा दिल दिमाग का और सारी फीलिंग्स का, इमोशंस का, जब वो सही बैलेंस आउट कर पाएंगे, वो आपके सामने आएंगे। देयर आर हाई चांसेस ये रिकन्सिलिएशन या फिर से बातचीत होना, ये वाले चांसेस यहाँ पर भी दिख रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, यहाँ पर भी ये दोनों कार्ड भी वही दिखाते हैं कि कम्युनिकेशन आ सकता है, पॉजिटिविटी होगी और कम्युनिकेशन आएगा, आगे के दिनों में आ सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो चलो कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके करंट सिचुएशन के लिए। रेनबो आपका गाइडेंस कार्ड है, एंड इट सेज देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। सो ये कार्ड सिग्निफाई करता है कि द एंड ऑफ वन पीरियड एंड द बिगनिंग ऑफ समथिंग जॉयस एंड फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला, ये पीरियड जैसे ख़त्म होगा, ये बैलेंस आ जाएगा फॉर श्योर। ये जो आपका टाइम है, ये ख़त्म होते हुए न्यू बिगनिंग दिख रही है। ओके, जॉयस एंड फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग, क्योंकि वो फाइनेंस पे, करियर पे काम कर रहे हैं। सो इवन दैट इट इज शोइंग ओवर कि वो भी अच्छा रहेगा। आपको कहीं ना कहीं साइंस ऐसे कुछ मिल सकते हैं प्रॉस्पेरिटी के, और कुछ भी तरीके से कुछ ना कुछ साइंस आपको दिखेंगे, ड्रीम्स में दिखेंगे, डेली लाइफ में डे टाइम कुछ ना कुछ, तो आप उसको फॉलो कीजिए, वो ये कार्ड सजेस्ट करता है। ठीक है, और देख लेते हैं और एक गाइडेंस कार्ड आपके लिए। Okay, this card says the energy is flamboyant, dramatic, proud, and passionate. It focuses on the importance of self belief. Very good card. Don't go as per the zodiac. ये अभी के लिए गाइडेंस है। और ये कार्ड
रीडिंग में ये बता रहा है कि द एनर्जी अराउंड यू इन्वॉल्व्स प्राइड एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, and I sense over here, or I feel over here, or rather I should say, seeing this card in this reading, that this card suggests a positive and creative energy, so which will or which should attract notice as it shines brightly with flamboyance and drama. So यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव और क्रिएटिव एनर्जी मुझे दिख रही है. ओके, एट द सेम टाइम इधर यू, आप या समवन अराउंड यू needs a powerful sense of self-esteem and importance, which may turn optimism, good humor, warmth and generosity. So अगर ये आप या आपके आसपास जो भी पर्सन है या हम जिसकी बात कर रहे हैं आपके पार्टनर की, उसको पावरफुल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम चाहिए, अगर उसको वो चीज़ हो गई तो इन टर्न में ये चीज़ जनरेट करेगी पॉजिटिविटी, warmth, generosity and beautiful relationship, as we are talking about relationship over here. So yes, I feel कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस आगे के दिनों में दिख रहे हैं एंड आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है, कम्युनिकेशन आ सकती है. सो येस, दिस इज़ प्रिटी मच व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर दिस रीडिंग. Thank you so much for tuning in into my channel. Bye bye.